राजेश बादल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो मैं सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और लगातार हम 2019 से खासकर देख रहे हैं, और इस चुनाव में खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो बात बनने वाली बात भी नहीं थी। हालांकि बन सकती थी अगर वहां कुछ लोकल लेवल पे काम होता तो। लेकिन अब जबकि सामने हम 5 राज्यों के और चुनाव देख रहे हैं, बीता 5 राज्यों का चुनाव हमने देख लिया, अब 5 राज्यों का चुनाव सामने है। इसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। ऐसे में आपको लगता है क्या, क्योंकि अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके कांग्रेस पार्टी जरूर आती है, और जब कांग्रेस कहीं किनारे नजर आती है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कहीं किनारे हो जाना इस विपक्षी गठबंधन में एक, या कहें सीधा कहें तो विपक्षी गठबंधन का नहीं हो पाना, कांग्रेस का किनारा कर जाना एक बड़ा कारण है या कुछ और है? क्या कहेंगे इसको? राजीव जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो बात है कि ममता बनर्जी और राहुल के बीच में कुछ बात बनती सी नहीं दिखाई दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ममता बनर्जी और राहुल के बीच का जो रिश्ता वो तो 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। ममता बनर्जी ने उनके पिताजी के साथ काम किया है, राजीव जी के साथ। लेकिन जो बात है वो इससे बड़ी। ये भारतीय लोकतंत्र की, संवैधानिक लोकतंत्र की ये खूबी है कि जब जब भी लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना और हम सबका मानना है कि जितना आवश्यक सत्ता पक्ष का मजबूत होना है, उससे कहीं आवश्यक ज्यादा जरूरी प्रतिपक्ष का सशक्त होना या मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रशांत जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है। हमने देखा है कि देखिए, अगर आप देखते हैं तो बार बार जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पक्ष तो मजबूत रहा लेकिन प्रतिपक्ष अगर कमजोर पड़ा है, तो किस तरह से समय समय पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, ये एक तरह से आप एक प्रेशर कुकर को देखिए कि प्रेशर कुकर में जब कभी कोई चीज पकती है और कभी एक दबाव एक सीमा के ऊपर जाता है, तो वो सीटी ऊपर उड़ जाती है, निकल जाती है। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि जब कभी कोई एक पक्ष बहुत कमजोर होता है, तो कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति अचानक बनती है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उस समय प्रतिपक्ष के जो इने गिने लोग होते थे, संसद में भले ही वो नंबर कम रहे हों, लेकिन जितने लोग भी होते थे वो सरकार पर दबाव डालने के लिए काफी होते थे, और सरकार हमेशा उनके वजह से अपनी मुख्य लाइन से, मुख्य धारा से भटकती हुई नजर नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, जैसे प्रशांत जी ने भी अभी बताया था कि जो एक जमाना था जब कांग्रेस के आगे प्रतिपक्ष महीन था, दुर्बल था, बहुत बारीक था। जब 77 का चुनाव हुआ था, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, इंदिरा जी बहुत सर्वशक्तिमान हो गई हैं और इतना बड़ा पावर सेंटर हो गया है, तो उनके सामने प्रतिपक्ष दुर्बल है। तो जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर, 2 लोग ऐसे उभर के आए, 2 प्रतीक पुरुष ऐसे थे जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में उस समय प्रतिपक्ष की अवधारणा को और मजबूत किया, उस स्पाइन को और रीढ़ को और मजबूत किया, और फिर उनको जनता पार्टी की शक्ल में सत्ता तक पहुंचाया। ये अलग बात है कि जनता पार्टी अपने कारणों से बिखर गई, लेकिन ठीक उसके 10 वर्ष बाद आप देखिए, तो जब ऐसा लगा कि राजीव गांधी को अपार बहुमत मिला है और उसके सामने जो प्रतिपक्ष, उनके सामने जो प्रतिपक्ष है बहुत ही कृषिकाय और निर्बल है, दुर्बल है, तो प्रतिपक्ष का संकट हुआ। तो उस समय फिर वीपी सिंह और देवीलाल नाम के 2 प्रतीक पुरुष आते हैं और वो इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर जब 10 वर्ष तक ये भारतीय राजनीति में स्थिरता रही, तो फिर हमने उसके बाद से जो देखा है कि जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, बनती हैं, वो हम सबके सामने है। अब जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि विश्लेषण लंबा हो जाएगा, अब जो स्थितियां बन रही हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में मैं कह सकता हूं कि प्रतिपक्ष को एक नई धुरी मिल गई है। और ममता बनर्जी वो एक, इस जैसे पिछले 2 बार ऐसे हुआ, तो ममता बनर्जी उसकी प्रतीक राजनेता हो सकती हैं। इसमें इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी उनके साथ हैं, कांग्रेस उनके साथ है या नहीं। लेकिन अगर ममता बनर्जी सामने आई हैं, क्योंकि देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में आप चुनाव कराते हैं और संघर्ष करते हैं और जीत के आते हैं या हारते हैं, तो वो कोई बहुत उसमें वो योगदान उस नहीं हो माना जाता। बहुत मैं उन उपलब्धियों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल में अकेला लड़ाया है,
उससे वो निश्चित रूप से एक लौ महिला के रूप में भारतीय राजनीति में एक बहुत ही ताकतवर स्थिति में सामने आई हैं। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी का मिजाज भी कोई वो भी एक बहुत बड़ी अधिनायक के रूप में है, लेकिन जैसा कि मैं कहना चाहता हूं कि लोहा लोहे को काटता है, और भारतीय लोकतंत्र की ये खूबी है कि जब भी अवसर आता है तो कोई ना कोई अंतर की राजनीति से एक ऐसा प्रतीक राजनेता निकलता है। ममता बनर्जी सामने आई हैं और उन्होंने पिछले भी चुनाव में भी हमने देखा था कि कुछ अनेक पार्टियों को उन्होंने लिखा था कि भारतीय जनता 11 या 16 पार्टियां थी शायद जिनको चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, और उस समय हालांकि बहुत ज्यादा बात तो नहीं बनी, लेकिन हाँ ऐसा मैं मानता हूं कि बाद के 2-3 चरणों में कांग्रेस और वाम दलों ने भी हकीकत को समझ लिया था और ममता के को की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि आने वाले दिन प्रतिपक्ष की मजबूती के दिन है। प्रतिपक्ष एक बार फिर मजबूत बन के उभरेगा, और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कदम बहकते जाएंगे, मैं बहकना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो हाल के जो आप देखेंगे 2-3-4 वर्षों का जो उनका सफर है, उस सफर में ये डगमगाते हुए नजर आते हैं। तो जितने ये बहकेंगे, जितने ये डगमगाएंगे, प्रतिपक्ष की एकता उतनी ही मजबूत होगी। विश्वनाथ जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों के बाद उनसे बात हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि विश्वनाथ जी की राय अगर आप राजीव जी लें, फिर हम अपनी चर्चा आगे